तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी लोग क्लास 10th के नए चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है अमांडा, जिसमें से हम सभी लोग स्टैंजा नंबर 1 को कवर कर लिए हैं। आज हम सभी लोग स्टैंजा नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। तो आई होप कि आप सभी लोग स्टैंजा नंबर 1 को देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाइए उसको देख कर आइए। आज हम सभी लोग स्टैंजा नंबर 2 का अध्ययन करते हैं। आइए लाइन नंबर इसको समझते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टैंजा नंबर 2 में क्या कहता है। मैंने आपको स्टैंजा नंबर 1 में यानी कि पहले क्लास में आपको बताया था कि यह जो चैप्टर आप सब लोग अमांडा है, एक लड़की है, ठीक है। यानी कि अमांडा जो है एक छोटी सी बच्ची का नाम है, ठीक है, जिसके मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, उसको हर बात में, ठीक है, उसको हमेशा डांट रहे हैं, ठीक है। तो वो उनके बात को लेकर के परेशान होकर के अपने मन में कैसे कैसे विचार करती है। आइए हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्टैंजा नंबर 2 में वो क्या कहती है, ठीक है। देखिए स्टैंजा नंबर करें कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। ये अमांडा एक छोटी सी बच्ची का नाम है, पहले भी हम बता चुके हैं। तो करें कि डिड यू फिनिश, क्या समाप्त कर लियो। फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना या फिर पूरा करना। तो डिड यू फिनिश, क्या तुम समाप्त कर ली हो योर होमवर्क। होमवर्क का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों गृह कार्य, ठीक है। यहाँ पर हम सभी लोग होमवर्क ही बोलेंगे क्योंकि हम सभी लोग क्या पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी। करें कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुम अपना होमवर्क, फिनिश मतलब पूरा कर ली हो, अमांडा, ठीक है। देखिए इस स्टेप पहले वाले लाइन में अमांडा के जो माता पिता हैं उसको कह रहे हैं कि अमांडा, क्या तुम अपने गृह कार्य को फिनिश मतलब समाप्त कर ली हो। फिर कह रहे हैं कि डिड यू टेडी, ठीक है, योर रूम अमांडा। डिड यू टेडी, ठीक है। देखिए टेडी का मतलब होता है सजाना या फिर साफ करना, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि डिड यू टेडी, क्या तुम साफ कर ली हो योर रूम अपने कमरे को, अमांडा। ये वाले लाइन में अमांडा के जो माता पिता हैं वो कह रहे हैं कि अमांडा, क्या तुम अपने कमरे को टेडी मतलब साफ कर ली हो, ठीक है। फिर कह रहे हैं आई थॉट, आई मतलब मैं, थॉट मतलब सोचता हूँ, कि आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। आई टोल्ड मैंने कहा था, यू तुमसे, टू क्लीन साफ करने के लिए, योर शूज मतलब अपने जूते को, अमांडा, ठीक है। यानी कि इसमें जो उसके मम्मी पापा है वो करे कि अमांडा, मैंने आज सॉरी मैंने तुमसे कहा था, ठीक है, योर शूज टू क्लीन। टू क्लीन मतलब होता है साफ करना, योर शूज मतलब अपने जूते को। तो आई मतलब मैं, टोल्ड यू तुमसे कहा था, अपने जूते का कर लेना, साफ कर लेना, ठीक है, अमांडा। वो अमांडा एक छोटी सी बच्ची है, ठीक है। देखिए यहाँ पर उसके मम्मी पापा उसको क्या करने के लिए बोले हैं, ठीक है, गृह कार्य को पूरा करने के लिए और अपने रूम को साफ करने के लिए या फिर सजाने के लिए और अपने जूते को साफ करने के लिए। लेकिन इनके बातों से परेशान होकर के अमांडा अपने मन में कैसे विचार करती है, आइए हम सभी लोग नीचे देखते हैं, ठीक है। वो कहती है कि आई एन ऑर्फन, काश, ठीक है। वो इनके बातों से परेशान होकर के अपने मन में कल्पना करती है कि काश आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ होती। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, ठीक है। फिर कह रहा है कि रोमिंग, और घूमती रहती। रोमिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना, ठीक है। तो काश मैं एक अनाथ होती, ठीक है, और रोमिंग मतलब घूमती रहती, द स्ट्रीट मतलब गली में, और मैं गली में घूमने वाली, काश मैं क्या होती, ऑर्फन मतलब अनाथ होती। ऐसा वो अपने मन में कल्पना करती है। कौन करती है, तो अमांडा। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर आगे कह रहा है कि आई पैटर्न। देखिए पैटर्न का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों आकृति बनाना, ठीक है। तो आई पैटर्न, मैं आकृति बना रही होती, सॉफ्ट मतलब कोमल, डस्ट मतलब धूल पर, ठीक है, विथ माई हस्ट, ठीक है। विथ मतलब से, माई मतलब अपने, हस्ट मतलब शांत, बेयर फिट मतलब होता है नंगे पैरों से, ठीक है। तो मैं गलियों में घूमने वाली एक अनाथ लड़की होती, ठीक है, और मैं, ठीक है,
कोमल धूल पर अपने शांत पैरों से, ठीक है, क्या बना रही होती है? एक पैटर्न मतलब आकृति बना रही होती है। फिर कह रहा है कि द साइलेंस, साइलेंस का मतलब होता है शांति, इज अ गोल्डन, कीमती होता है यानी मूल्यवान होता है। वो कह रही है कि जो शांति होता है वो मूल्यवान होता है, गोल्डन, ठीक है। और कह रहे कि द फ्रीडम, और जो फ्रीडम मतलब जो स्वतंत्रता होती है, जो आजादी होती है, इज स्वीट, ठीक है, अच्छा होता है, ठीक है। स्वीट का मतलब अच्छा होता है। तो यहाँ पर अमांडा अपने मन में विचार कर रही है कि द साइलेंस यानी जो चुप्पी होता है, जो शांति होता है, वो क्या होता है? गोल्डन। गोल्डन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? गोल्डन का एकदम कीमती होता है, ठीक है। द फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब आजादी जो होता है, इज स्वीट, एकदम अच्छा होता है। आई होप कि आप सभी लोग इसको समझ लिए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझे तो आइए एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं एकदम फटाक से ना, अच्छे से। देखिए, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। देखिए, इस स्टंजा में अमांडा के मम्मी और जो उसके पापा है उससे प्रश्न कर रहे हैं कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अमांडा, क्या तुम अपने गृह कार्य समाप्त कर ली हो? डिड यू टेडी योर रूम अमांडा, क्या तुम अपने रूम को साफ कर ली हो? टेडी मतलब होता है साफ करना, ठीक है। आई थॉट, मैं सोचता हूँ कि आई टोल्ड यू, मैंने आपसे कहा था टू क्लीन योर शूज अमांडा, कि अपने जूते क्या कर लेना? साफ कर लेना, ठीक है। इनके बातों से परेशान होकर के वो क्या कहती है कि आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक अनाथ होती और रोमिंग द स्ट्रीट, और गलियों में घूम रही होती, यानी कि गलियों में घूमने वाला काश में एक अनाथ लड़की होती। आई पैटर्न, मैं आकृति बना रही होती। सॉफ्ट डस्ट मतलब होता है कोमल धूलों पे। विथ माई हस्ट मतलब अपने शांत, बेयर फीट मतलब नंगे पाँव से, ठीक है। द साइलेंस, जो साइलेंस यानी जो शांति है, इज ए गोल्डन, वो क्या है? मूल्यवान है। और द फ्रीडम इज ए स्वीट, और जो आज़ादी वो क्या है? अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर स्वीट का मतलब तो मीठा होता है, लेकिन मीठा थोड़ी कहेंगे, ठीक है। जो फ्रीडम होता है मीठा थोड़ी लगता है, वो अच्छा होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोग स्टेंजा नंबर 2 को समझ गए होंगे। अब हम सभी लोग स्टेंजा नंबर 3 में चलेंगे। देख लिए एक बार। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग स्टेंजा नंबर सेकंड को देख लिए होंगे। अब हम सभी लोग स्टेंजा नंबर थर्ड का अध्ययन करेंगे। आई होप कि आप सभी लोगों को स्टेंजा नंबर सेकंड समझ में आया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेंजा नंबर थर्ड को, कि स्टेंजा नंबर थर्ड में क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, कह रहे हैं कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, ठीक है। स्टेंजा नंबर थर्ड में भी उसके मम्मी पापा है, जो अमांडा के माता पिता हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि डोंट यानी मना कर रहे हैं कि डोंट ईट, मत खाओ, दैट चॉकलेट, चॉकलेट अमांडा, कह रहे हैं कि अमांडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर, याद करो, ठीक है। रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। तो याद करो कि योर एक्ने अमांडा, एक्ने का मतलब होता है मुहासे, ठीक है। याद करो कि तुम्हें क्या हुआ है? मुहासे, ठीक है, एक्ने हुआ है अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। करेक्ट कि विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम कृपया करके लुक एट मी, मेरे तरफ लुक एट मतलब देखोगी, ठीक है। यानी कि उसके जो मम्मी उसके जो पिता हैं उससे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कृपया करके क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? वेन, जब आई एम स्पीकिंग, मैं बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, टू यू अमांडा, ठीक है, आपसे यानी कि तुमसे अमांडा। तो अमांडा, क्या तुम कृपया करके मेरी ओर देखोगी जब मैं तुमसे क्या कर रहा हूँ? बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्पीकिंग मतलब होता है बात करना, ठीक है। तो आई होप कि इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, चॉकलेट इसलिए ना खाओ कि तुमको क्या हुआ है? एक्ने। याद करो कि तुम्हें क्या हुआ है? एक्ने मतलब वहां से हुआ है अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी, ठीक है। जब उसको ये बात कर रहे हैं तो वो अपना जो सर है वो नीचे करके बैठी हुई है चुपचाप। तो कह रहे कि विल यू प्लीज लुक एट मी, कृपया करके क्या तुम मेरी ओर देखोगी? वेन, जब आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा,
जब मैं तुमसे बात करी अमांडा, ठीक है। तो अमांडा क्या तुम कृपया करके मेरी ओर देखोगी जब तुमसे बात किया जाता है, ठीक है। तो इतनी बात सुन करके अमांडा उब करके यानी परेशान होकर के अपने माइंड में क्या सोचती है, आइए नीचे देखते हैं। तो कह रहा है कि आई एम रिप्यूंजल, ठीक है। काश मैं एक रिप्यूंजल होती, ठीक है। रिप्यूंजल मेरे बच्चों होता है एक परी की तरह होती है, ठीक है, जो एक टावर में रहती है। उसका जो बाल होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि आई एम रिप्यूंजल, काश मैं एक रिप्यूंजल होती। रिप्यूंजल का मतलब एक परी की तरह होती है जिसका बाल बहुत ही क्या होता है, लंबा होता है। और वह क्या उसे कहाँ रहती है, एक ऊंचे टावर पे रहती है। तो वही कह रहा है कि आई एम रिप्यूंजल, काश मैं एक रिप्यूंजल होती। आई हैव नॉट अ केयर, जहां पर मुझे कोई भी केयर मतलब ध्यान रखने वाला ना होता, ठीक है। फिर कह रहा है कि लाइफ इन अ टावर, और जो लाइफ है एक टावर में, इज अ ट्विंकल, ट्विंकल का मतलब होता है एकदम शांत होता है, एंड रेयर मतलब अत्यधिक अच्छा होता है, ठीक है। यानी कि वो कह रही है कि काश मैं एक रेप्यूंजल होती और एक मेरा जो जीवन है एकदम एक शांत टावर में एकदम क्या होता, अच्छा होता, और वहां पर मेरा कोई भी ख्याल करने वाला ना होता, मतलब ध्यान देने वाला ना होता, मतलब रोक टोक करने वाला कोई नहीं होता। फिर कह रहा है कि आई विल सर्टेनली, और मैं निश्चय ही, नेवर मतलब कभी नहीं, लेट डाउन मतलब नीचे गिराती, माई ब्राइट हेयर मतलब अपने चमकीले बालों को। यानी कि जो रिपिंजल होते हैं उसके जो बाल होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, और वो चमकीले होते हैं, मतलब कलर होते हैं, ठीक है, कलरलेस। तो वही कह रहा है कि जो ब्राइट हेयर होते हैं, ठीक है ना, उसको वो कभी नीचे नहीं गिराती, जिसको पकड़ करके कोई भी ऊपर क्या करे, जा सके, ठीक है। तो ये अपने अपने माइंड में करे, एक बार इसको और अच्छे से कर लेते हैं। वो कह रही है कि देखिए, आई एम रिप्यूंजल, काश मैं एक रिप्यूंजल होती, आई हैव नॉट अ केयर, जहाँ पर मुझे कोई भी ध्यान रखने वाला ना होता। फिर कह रहा है कि लाइफ इन अ टावर, और मेरा जो जीवन है एक टावर में होता है, इज अ ट्विंकल एकदम शांत, एंड रेयर मतलब अच्छे से, ठीक है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और आई सर्टेनली नेवर, और निश्चय ही कभी नहीं लेट डाउन मैं नीचे करती, माई ब्राइट हेयर मतलब अपने चमकीले बालों को। आई होप कि आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। अगर आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कहाँ दिक्कत हो रहा है, ठीक है, और इसको अच्छे से सुधार करके आप सभी लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, अगर नहीं समझ में आया तो आप सभी लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं स्टेंजा नंबर 4 पे, देख लीजिए।